नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हिमाचल सरकार ने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 1 तारीख तक बंद रखने का निर्णय लिया है कोविड के कारण। तो उसके कारण जो आपकी क्लासेस 1 तारीख तक नहीं लग पाएगी, तो उसके कारण आपकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। तो हमने सोचा है कि आपको वीडियो के माध्यम से जो भी आपको टॉपिक क्लास में ऑलरेडी हम करवा चुके हैं उनको वीडियो के माध्यम से डिस्कस करें, और इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी ये चीज़ें थोड़ी पक्की भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जी के में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय। हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक परिचय में आज पढ़ेंगे हम हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, जिले हैं और उनकी जो सीमाएं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक राज्य है। ठीक है, उत्तर दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी स्थित है। ठीक है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, अगर मैं भारत में बात करूं तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में उसका विस्तार है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिम दिशा में जो हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की स्थिति या उसके जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार की। ठीक है, तो अक्षांश और जो देशांतर विस्तार होता है, ठीक है, ग्लोब में, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, कुछ पैरेलल रेखाएं होती है, कुछ हॉरिजॉन्टली खींची जाती है रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, जो पैरेलल रेखाएं होती है इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, और जो पोल टू पोल हॉरिजॉन्टली की रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो जो सबसे बीच वाली जो पैरेलल रेखा होती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रेखाएं पैरेलली और हॉरिजॉन्टली खींची जाती है ग्लोब पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की स्टडी करने के लिए, पृथ्वी पर किसी भी जगह की स्थिति को जानने के लिए रेखाओं को खींचा गया है या इनको माना गया है। ठीक है, तो उसी तरह अगर मैं हिमाचल प्रदेश की जब बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी जो विस्तार है हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय अक्षांशों में, वो 30 डिग्री 22 मिनट, ठीक है, 30 डिग्री 22 मिनट से शुरू होके 33 डिग्री 12 मिनट तक हिमाचल प्रदेश का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन कौन सा विस्तार? वो है उत्तरी। ठीक है, क्योंकि जो अक्षांश जो भारत है या हिमाचल प्रदेश है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश या भारत का जो विस्तार है वो उत्तर की तरफ है। अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करूं तो उसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी है हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, उसी तरह हम हिमाचल प्रदेश के अगर देशांतर विस्तार की बात करूं, ठीक है, तो देशांतर विस्तार होता है जो पोल टू पोल जो हॉरिजॉन्टली लाइनें ली गई होती है। ठीक है, तो जो देशांतर, अब जो हिमाचल प्रदेश है भारत है वो पूर्व की तरफ स्थित है, तो इस तरह में हिमाचल प्रदेश के अगर देशांतर विस्तार की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो देशांतर विस्तार है वो 75 डिग्री 47 मिनट से शुरू होकर 79 डिग्री 04 मिनट तक पूर्वी, ठीक है, पूर्वी उसका क्या है, देशांतर विस्तार है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार हिमाचल प्रदेश का 30 डिग्री 22 मिनट से शुरू होता है और 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशीय का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। अगर मैं देशांतर विस्तार की बात करूं तो देशांतर विस्तार 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 04 पूर्वी, ठीक है, पूर्वी देशांतर हिमाचल प्रदेश का विस्तार है। तो ये था हिमाचल प्रदेश का विस्तार, हिमाचल प्रदेश की स्थिति। ठीक है, अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य और उनके जिले। ठीक है, अगर मैं पड़ोसी राज्यों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों को या 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। ठीक है, वो 5 राज्य कौन से हैं? अगर मैं उत्तर में बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर स्थित है। अगर मैं पश्चिम दिशा की बात करूं, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम दिशा में पंजाब राज्य स्थित है। अगर
मैं दक्षिण दिशा की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। अगर मैं दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड स्थित है। अब अगर मैं पूरब की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के जो पूर्वी सीमा है हिमाचल प्रदेश की, वो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, जो कि तिब्बत या चीन के साथ लगी हुई है। तो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र सीमा जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है तिब्बत के साथ, और वो कितनी है? 200 किलोमीटर की सीमा है, ठीक है। तो ये तो गए हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य, ठीक है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के जिलों की बात करूं कि कौन कौन सा जिला इन पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले पंजाब की बात करूं तो पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करती है। पंजाब राज्य की सीमाएं हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों को स्पर्श करती है। वो कौन कौन से 5 जिले? सोलन, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। तो इन 5 जिलों की सीमाएं पंजाब राज्य को स्पर्श करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक जिलों को की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है, वो है पंजाब। वो कितने जिलों की सीमाओं को करता है? 5 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा सोलन और सिरमौर 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सिर्फ सिरमौर जिले की सीमा के साथ स्पर्श करता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड जो राज्य है हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। वो कौन कौन से हैं? किन्नौर, शिमला और सिरमौर। अगर मैं तिब्बत की बात करूं पूर्व में, तो तिब्बत के साथ जो हिमाचल प्रदेश की सीमा है वो है लाहौल स्पीति और किन्नौर, 2 जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है। अगर उत्तर में मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश की 2 जिलों की सीमाएं लगती है। वो कौन सी है? वो है चंबा और लाहौल स्पीति, ठीक है। तो ये तो थे हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनसे जो जिले सीमाएं स्पर्श करते हैं। तो सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो वह है पंजाब 5 जिलों के साथ, और सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा 1 जिले के साथ। वो कौन सा है? सिरमौर। तो एक क्वेश्चन दोस्तों और भी पूछा जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो वह है हमारा सिरमौर जिला, ठीक है। सिरमौर जिले की मैं सीमा की बात करूं तो वो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इन 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है सिरमौर की सीमाएं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश अपनी एक सीमा जो है उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कि तिब्बत के साथ 200 किलोमीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा सर्वाधिक किस राज्य किस देश के साथ लगती है, तो वो लगती है तिब्बत के साथ। लगभग 200 किलोमीटर की सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है। अब अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं इनकी लंबाई की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं इनकी जो कुल लंबाई है वो है 1170 किलोमीटर, ठीक है। इनमें से 200 किलोमीटर की सीमा जो मैंने बताई वो तिब्बत के साथ लगती है। अगर ओवरऑल जो टोटल सीमाएं हैं टोटल सीमाओं की लंबाई है वो है 1170 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की, जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो 55,653 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का है कुल क्षेत्रफल है। जो कि अगर मैं भारत के क्षेत्रफल की बात करूं या उसके कंपैरिजन की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका कंपैरिजन भारत के क्षेत्रफल से करूं तो लगभग वो 1.7% हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है भारत के कंपैरिजन में, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल भारत का 18वें स्थान पर, ठीक है, सब या 18वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जिलों में, ठीक है, कि कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं जिलों में, अगर मैं बात करूं तो वो है कांगड़ा और मंडी। 2 ऐसे जिले हैं जो सबसे अधिक 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा की सीमाएं चंबा, लाहौल स्पीति 2, कुल्लू 3, मंडी 4, हमीरपुर 5 और ऊना 6। इन 6 जिलों की सीमाओं को कांगड़ा की सीमाएं स्पर्श करती है। अगर मैं मंडी की बात करूं तो मंडी की सीमाएं
कुल्लू 1, कांगड़ा 2, हमीरपुर 3, बिलासपुर 4, सोलन 5 और शिमला 6। तो कांगड़ा और मंडी की जो सीमा है सबसे अधिक 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। और अगर सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाली सीमा है हमारी चंबा और सिरमौर। सिरमौर की सोलन और शिमला 2 जिलों को स्पर्श करती है, उसी तरह चंबा की भी कांगड़ा और लाहौल स्पीति 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हिमाचल प्रदेश के अब ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य या देश को स्पर्श नहीं करती? तो वो ऐसे 3 जिले हैं। वो कौन कौन से हैं? कुल्लू, मंडी और हमीरपुर। ये 3 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी भी राज्य या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करती। बाकी के जो जिले हैं 9 जिले, उनकी सीमाएं राज्यों और देशों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये थी हिमाचल प्रदेश की जो सीमा रेखाएं और जिले। अगर मैं जिलों की क्षेत्रफल की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला वो कौन सा है? वो लाहौल स्पीति। उसका क्षेत्रफल कितना है? वो 13,835 वर्ग किलोमीटर लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो लगभग 24.85% लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश के, अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें। और अगर मैं बात करूं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हमीरपुर। उसका क्षेत्रफल है 1118 या 1118 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.5% लगभग है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के जिले, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उनकी सीमा रेखाएं और हिमाचल प्रदेश का जो विस्तार। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।